कल आज़ादी का 75वां वर्षगांठ पूरा देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक मनाएगा। यह दिन जो एक अनुकरणीय दिन, एक जो पर्व कैसे आया, इसका भी एक बड़ा इतिहास है। हमारा देश कई सौ वर्षों तक गुलाम रहा। 250-300 वर्ष तक मुगलिया सल्तनत यहाँ रहे। उसके बाद लगभग 200 वर्ष तक अंग्रेजों का शासन था। लेकिन हमारे देश के जो देशभक्त थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोगों ने इसकी लंबी लड़ाई लड़ी थी। अब पहली जो आज़ादी की लड़ाई शुरू होती है वो 1857 से। उसके पूर्व जो मुगलिया सल्तनत के लोग थे, उन्होंने इस देश में स्थापत्य कला के रूप में बहुत कुछ भारत को दिया है। यहाँ से यहाँ की संपत्तियों को लूटने का काम नहीं किया था। जैसे शाहजहां ने, जो मुगलिया बादशाह थे, उन्होंने आगरा में संसार का 7वां आश्चर्य ताजमहल को बना के दिया था। उसके बाद लाल किले का उन्होंने निर्माण कराया, जिस पर भारतवर्ष के जो भी प्रधानमंत्री रहते हैं 15 अगस्त को उसी प्राचीर से देश के नाम संबोधन करते हैं। अंतिम जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। उसका खामियाजा उन्हें यह भोगना पड़ा कि उनके लड़के को हत्या करके उनका गला थाली में रख के दिया गया, लेकिन तब भी उन्होंने अधीनता को स्वीकार नहीं किया। बाद में काफ़ी उत्पीड़न किया गया। स्थिति यह हो गई कि उन्हें यहाँ से बर्मा भेज दिया गया और रंगून में उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन अंग्रेजों की अधीनता उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से हमारे देश में व्यापार करने आए अंग्रेजों ने यहाँ पर राज करना शुरू कर दिया। और जो 1857 की लड़ाई शुरू होती है, उसमें हम झांसी की रानी, मंगल पांडे, आरा के कुंवर सिंह, उनको हम नहीं भूल सकते। नाना फडणवीस, तात्या टोपे, लखनऊ की बेगम हजरत महल, इन लोगों ने काफ़ी लड़ाई लड़ी। लेकिन वह जो 1857 का आंदोलन था वो संगठित नहीं था, और संगठित न होने से 1857 का संघर्ष असफल रहा। उसके बाद हमारे देश में भारत माता को आज़ाद कराने के लिए 2 दल बने, एक गरम दल, एक नरम दल। गरम दल का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग थे इसमें। अब दूसरे तरफ जो नरम दल था, जिसके अगुआ महात्मा गांधी थे, पंडित नेहरू थे, राजगोपालाचारी थे, अनेकों ऐसे क्रांतिकारी थे, डॉक्टर लोहिया भी थे, उसमें अनेक लोग थे। उन्होंने लड़ाई लड़ी, तब जाकर के 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। तब से हम लोग भारतवर्ष में इसे एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी को याद रखना चाहिए कि अंग्रेजों ने इस देश को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। हमारे देश में जो तख्ते ताउस रहा, जो कोहिनूर हीरा रहा, उसको यहाँ से अंग्रेज उठा ले गए। आज वह कोहिनूर हीरा इंग्लैंड की महारानी के क्राउन में लगा हुआ है, उसे वापस आना चाहिए। हम आज आम जनता से अपील करते हैं
युवाओं से अपील करते हैं कि भारत को ये आज़ादी का भी संघर्ष के बाद मिली है, इसको बनाए रखने के लिए, इसे बचाए रखने के लिए हमें फिर संकल्पित होना चाहिए। इसी क्रम में मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि 15 अगस्त को सायंकाल 7 बजे रेलवे स्टेशन के पीछे बिरहा का एक मुकाबला का कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। उसमें हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि जो भी लोग हैं वो आवें और उसमें शरीक हो। उस दिन हम अपने क्षेत्र के जो भी स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित हैं उन्हें जो है सम्मानित भी करने का कार्यक्रम है, और हम हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन इस क्षेत्र के लोगों से करते हैं कि वह बिरहा में शरीक हो करके 15 अगस्त को सफल बनाए हैं। जय हिंद, जय भारत।